शाह सामरी की खिदमत में तस्लीम। सदाबहार, सरहद छोड़कर आने का मकसद? एक आदमजात किसी की तलाश में यहाँ तक आ पहुँचा। आदमजात और हमारी सरहद के अंदर? वो मौत के जबड़ों में आने वाला बदनसीब कहाँ है? आपकी बहन सब्ज़परी के हर में खास में। सदाबहार, ये तुमने क्या कह दिया? मैंने जब अपनी आंखों से दोनों को तन्हाई में देखा तो सब्ज़परी मुझ पे बिगड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे समझाया कि तुम्हारा आदमजात से मिलना तुम्हारे भाई को पसंद नहीं होगा। तो बोली। क्या बोली? तो बोली, मैं इस आदमजात पे अपने 7 भाई कुर्बान कर सकती हूँ। इतना बड़ा दिल है उसके सीने में, तो मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि फरिस्तान के दास्तान में कोई मरा नहीं होगा। इतना ज्यादा आपकी बहन का नहीं, बल्कि उस आदमजात का है जो शहजादी और आबे-हयात को चुराने की गरज से यहाँ आया है। तुम कौन हो? आपका हमदर्द और उस आदमजात का दुश्मन। अगर ये सच है तो हम तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए। मेरी खुशी तो ये कि जो आदमजात फरिस्तान में बद इरादे से आया वो जिंदा वापस न जाए। ऐसा ही होगा। सामरी के कान धोखा नहीं खाते। तुम्हारी ये जुर्रत सामरी से गद्दारी। ओ, तो सदाबहार आपको यहाँ लाई है? मैं इसे अपना हमदर्द समझता हूँ। इस आदमजात को मेरे हवाले कर दो। भाईजान, मुझे वो मांगिए जो मैं दे सकूं। हाँ करता, अगर मांग लेता है तो उसे हासिल किया करता है। मैं भी आपकी बहन हूँ। दीवार बनोगी, गिरा दूंगा। लेकिन फिर भी आदमजात तुम्हारे हवाले ना करूंगी। मैं तुम दोनों की मौत बन जाऊंगा। जानती हो पाकिस्तान में जब आदमजात के पांव आते हैं तो वो नापाक हो जाता है। और आप जब आदमजात लड़कियां उछालाते हैं तो नापाक नहीं होता। सामरी के मुंह न लगो, इसे मेरे हवाले कर दो। हिम्मत वाले मांगा नहीं करते, छीन लिया करते हैं। आगे बढ़, मैं तुझे जहन्नम पहुंचा दूंगा। आंख जैसे तीर का मुकाबला नहीं कर सकती, आंधी में चिराग नहीं जल सकता, वैसे ही कोई भी आदमजात सामरी का मुकाबला नहीं कर सकता। आज तक तुम्हारा किसी आदमजात से वास्ता नहीं पड़ा। हाथी के पांवों के नीचे चूंटी खुद ब खुद चली आ रही है। खुदा बंदे इब्लीस। छोड़ दीजिए भाईजान। भाईजान, मुझसे रहम करो भाईजान। अगर सामरी से रहम चाहती हो तो तुम्हें हजरत सुलेमान की कसम देता हूँ कि कल इसे अपने हाथ से मेरे खुदाबंद इब्लीस को कुर्बान कर दो। आता है सामरी, भेजा इसे। जब से मली है तेरे दर की खाक, अरे संदल का लगाना छोड़ दिया, अरे संदल का लगाना छोड़ दिया, अरे संदल का लगाना। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ तुम हो कौन? पहले सलाम तो कर दूं, मैं एक परिजाद हूँ। तुम्हारे पर कहाँ है? मेरे पर सुनहरे थे, माल पानी खत्म हो गया, गिरवी रखा है। झूठ रखते हो, तुम आदमजात हो। गिरफ्तार कर दो इसे। तुम बिल्कुल आदमियत नहीं। खामोश। भेजो इसे। शहजाद, मेरी सब उम्मीदें टूट गई। उम्मीदें टूट गई हैं तो परवाह नहीं, किस्मत के सितारे तो नहीं टूटे। मैं आया हूँ तो इंशाल्लाह तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। कोई है? ले जाओ इन्हें। चला चला, दूर रहो शैतान कमीने, दूर रहो। जलाल, छोड़ दे इन्हें। और अगर इन्हें नहीं छोड़ता तो मुझे छोड़ दे, फिर देखूं कैसे हाथ लगाता है इन्हें। ऐ टूटिए हजार दास्तां, बता उस आदमजात को सांवरी की कैसे रिहाई मिलेगी? बता वो जादुई चिराग कहाँ है? मुकद्दस बाबा के मज़ार पे रोशन है।
मुकद्दस बाबा तस्लीम। एक परिजात को हमसे क्या काम? जिनको आपने आबे हयात की राह बताई थी, वो दोनों मौत के मुंह में। सरफू और जलाल, मौत से कोई बशर किसी बशर को नहीं बचा सकता। अगर आपने मुझे ये चिराग बख्श दिया तो शायद शरफू और जलाल की मौत टल सकती है। मौत टल सकती है? अच्छा, अगर इस चिराग से 2 जिंदगियां बच सकती हैं तो कारे सवाब है। तस्लीम। दादी अम्मा आ गई। दादी अम्मा नहीं, नीलम परी, खुदा का शुक्र है कि आप आ गई। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि हमें यहाँ से छुड़ाइए, ताकि मैं सामरी जादूगर को मारकर आबे हयात और शहजादी दोनों को हासिल कर सकूं। इसी गरज से तो आई। देखो क्या होता है। क्या हुक्म है मेरे आका? सामरी को खत्म कर दो। सामरी को खत्म करना मेरी ताकत से बाहर है, वो हमसे बहुत बड़ा है। तो फिर मुझे खत्म कर दो। जिस आदमजात ने मुझ पर एहसान करके मुझे कैद से रिहाई दिलाई है, वो आज मेरे सामने सांवरी के हाथों से खत्म हो जाए, ऐसे जीने पर मैं लाना समझती हूँ। अगर आप एहसान का बदला एहसान से लौटा देना चाहती हैं, तो मैं सांवरी की मौत का राज बतला सकता हूँ, मगर मुझे चिराग वापस कर आजादी का वादा करना होगा। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। तो सुनिए, अगर कोई आदमजात लड़की आतशफिशा पहाड़ में कूद जाएगी तो सांवरी और उसका तिलक एक ही शोले के साथ तबाह हो जाएगा। शुक्रिया। लो, अब तुम आजाद हो। आजादी! आज जलाल मारा जाए, मैं आतिशफिशा में गिरकर जान दे दूंगी और जलाल को बचा लूंगी। नहीं नहीं, मरना तो मुझे चाहिए, जिसके दिल में सिवा मरने के और कोई आरज़ू नहीं। तुम दोनों सलामत। जलाल! मौत से खेलना सिखा दिया। जलाल, खुदा से कहो कि हम कभी न बिछड़ें। जिंदगी अगर बाकी है तो इंशाल्लाह मिलकर ही। जलाल, अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। न जाने अब्बा हुजूर और अम्मी जान को क्या गुजर रही है। अभी एक मुश्किल बाकी है, आबे हयात सब्ज परी की मदद से हासिल करना है। क्या वो तुम्हारी मदद करेगी? परी होकर शीन इंसानी दिल रखती है। अच्छा, तो आओ उसके पास से। जलाल, जलाल, मैं जिंदा हूँ या मुर्दा? अरे अरे, मुझे भी साथ लेते चलो। अरे भाई, ओह। आप है सब्ज परी, जिनकी मेहरबानी हमारे लिए रहमत खुदावंदी से कम नहीं। आपने सूरत हूर और दिल किसी फरिश्ते का पाया है। ज्यादा तारीफ न कीजिए। किसी ने सूरत पाई है तो किसी ने नसीब पाए है। मैं आप दोनों को आपकी खुशनसीबी पे मुबारकबाद देती हूँ। खुश नसीब तो तब समझूंगा जब आबे हयात पाऊंगा। ये भी आपके लिए नामुमकिन नहीं। आइए मेरे साथ। वो देखो, इन 2 आदमखोर पहाड़ियों से अगर तुम बचकर निकल गए तो सामने एक हौज नजर आएगा जिसमें आबे हयात कतरा कतरा टपक रहा है। उस बर्तन को उठाकर चले आना। जलाल,
कितने मुबारक नसीब के मालिक हो, आप हयात भी हासिल कर लिया। अब इसे हिफाजत से ले चलो, कहीं गिर गया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ये ढकना वक्त जरूरत उसी के हाथ से खुलेगा जिसने इसे हासिल किया है। भाईजान, भाईजान, मेरी झुकी हुई गर्दन आपसे माफी चाहती। यकीन कीजिए कि मुझे सदाबहार ने आपके खिलाफ भड़का दिया। आबे हयात और शहजादी से मेरा कोई वास्ता नहीं। खुदा के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलिए। जलाल, जिसे एक बार आजमा चुके हो, दोबारा आजमाना हमाकत है, बुज़दिली है, बेवकूफी है। मरने दो इसे यहीं। तो माफ कर देना, बेवकूफी नहीं, इंसानियत है। जलाल, तुम जल्दी यहाँ से हलम पहुँच जाओ, तुम्हारे माँ बाप सब उलझन में हैं। लेकिन इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुँच सकता हूँ मैं? इस गालीचे पे बैठ जाओ, जल्दी हलम पहुँच जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमानती, तुमने हमारी रहमदिली का मजाक उड़ाया है। हमने तुम्हारे बुढ़ापे तक तरस खाया, मगर अब तुम पे रहम दिखाना गुनाह है। सुल्तान आलम, दरिया उल्टे बह सकते हैं, सूरज रात को निकल सकता है, ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन ये नामुमकिन है कि जलाल अपने बाप से दगा करे। अगर वो जिंदा है तो जरूर आएगा। तुम एक दगाबाज बेटे के मक्कार बाप हो, क्यों न तुम्हें सरेआम फांसी पे लटका दिया जाए। सुल्तान आलम, आप मुझे फांसी पे चढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे जलाल को दगाबाज और मुझे मकार नहीं कह सकते। जानते हो, तुम्हारी बेवफाई से शाह आलम की मौत हो रही है। जलाल जानता है कि वफा पे मरने वाले मरकर ही जिंदा रहते हैं। वो जरूर आएगा और शायद फिर मैं आपको शर्मिंदा कर दे। जलाल, जलाल नहीं, अकील है। तस्लीम अब्बाजान। लाए हो आबे हयात? कामयाबी का सेहरा बांध कर आया हूँ अब्बाजान। ये रहा आबे हयात और ये रही शहजादी शहरजाद। सब्ज परी, जलाल, तुम जल्दी से इस पर बैठकर अपने घर पहुँच जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बख्श दीजिए, रहम कीजिए, करम कीजिए। जलाल, अब्बाजान आदाब। मेरे बेटे, मेरा ज़मीर कहता था कि मेरा मुसाफिर जरूर लौटेगा। अब आने से फायदा। आबे हयात और शहजादी शहजाद को तो मैं लाया हूँ। आबे हयात लाए हो तो अपने लिए थोड़ी सी शर्म भी ले आते। कौन लाया है? मैं लाया हूँ। अब्बाजान, ये बेचारा जागते में भी ख्वाब देखा करता है। मैं ख्वाब में जलील आदमियों की जबान भी खींच लेता हूँ। जहाँ बना, मैं सच कहती हूँ, आबे हयात लाने वाला जलाली है और जलाल ही मुझे सामरी जादूगर की कैद से छुड़ा कर लाया है। सब परी तो अपने गुलफाम की ही तारीफ करेगी। तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। तमीज हम सिखाएंगे। मुजरिम हाजिर है, जमानती की जंजीरें उतार कर मुजरिम को पहना दी जाए। ये बेइंसाफी है। आबे हयात मैं लाया हूँ। गिरफ्तार कर लो। बेटे की सूरत देखते ही झूठ सच से बदल गया। अब्बाजान, बड़ा ही लायक है वो बेटा जो अपने बाप के माथे पर लगी हुई स्याही को हमेशा के लिए छोड़े। अब देर ना की जाए, इन्हें आबे हयात दिलाया जाए। ये ले, जल्दी कीजिए वरना साथी को बर्बाद कर जाएगी। जल्दी कीजिए, ये ढकना कैसे खुलेगा? ये ढकना कैसे खुलेगा? लाइए मैं खोल लेता हूँ। ये ढकना कैसे खुलेगा? दूर से लाया हूँ, शायद जंग लग गया है। ये उसी के हाथ से खुलेगा जो इसे लाया है।
कौन हो तुम? मैं आबे हयात की मालिका हूँ। आबे हयात कौन लाया? जलाल, जिसे आपने दगाबाज और मक्कार कहकर तख्ताएदाद पे ला खड़ा किया है। वक्त हो चुका, शहंशाह आजम के हुक्म की तामील की जाए। ये जुल्म है, सरासर जाती है, नाइंसाफी है। ये बेइंसाफी है, ये जुल्म है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तुम्हें जल्दी महल में पहुंचना चाहिए। चला। जलाल, अगर आबे हयात तुम लाए हो तो इसे खोलो। हाँ जलाल, जल्दी करो। अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा। अब्बा जान। बेटा, शहजाद। जलाल, तुमने आबे हयात लाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। ये झूठा है। झूठे तुम हो। तुमने समझा जलाल इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए शहजादी शहरदार और आबे हयात को लेकर फरार हो गए। अकील, हमें अफसोस है, तुमने अपनी नालायकी से हमारी गर्दन झुका दी। काश कि हम ऐसे नालायक बेटे की बात न होते। अब्बा जान, अकील, हम अपनी सल्तनत खुशी से वजीर कासम के बेटे जलाल के हवाले करते हैं। अब्बा जान, अगर आपने मेरा हक किसी दूसरे को दिया तो अच्छा ना होगा। क्या करोगे? आप जानते हो कि मैं दलील हूँ। माँ हो या बाप, बाप हो या खुदा, अपने हक के लिए सबसे टकरा जाऊंगा। इससे पहले कि तुम्हारे हाथ हमारी गर्दन तक पहुंचे, हम तुम्हें मौत के हवाले कर देंगे। बूढ़े जवानी की बातें भूल जा। मैं वो सांप हूँ जिसे डसता हूँ, वो पानी तक नहीं मांगता। अगर तूने सल्तनत दुश्मन के हवाले की तो मैं तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। मेरी लाश पे से गुजर कर शहजादे में वो लाठी हूँ जो सांपों को कुचल देती है। शर्म आनी चाहिए आपको अपने वाले शहंशाह से इस तरह की बातें करते हुए। मैं आपको दुश्मन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए सल्तनत, लेकिन मुझे तो चाहिए। जलाल, हम इनाम में अपनी तमाम हुकूमत तुम्हारे सुपुर्द करते हैं और वजीर कासिम से शर्मिंदा है, जिसके लायक और बहादुर बेटे ने ये साबित कर दिया कि बेटा यूं खानदान का नाम रोशन किया करता है। अब हमें जलाल की शादी के बारे में आपसे राय लेनी।
आप अपनी राय फरमाइए, हम आपके साथ। लड़की तो मैंने पसंद कर ली। लड़की हमें पसंद है, अब लड़का हमें भी पसंद है, और यही हमारी पसंद है।